so finally we are discussing about the all the major important contents of the posterior cranial fossa. सबसे पहले हम बाउंड्रीज देख लेते हैं. एंटीरियरली हमारे पास व्हाट इज दिस इज द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ठीक है, ये इसकी हमारे पास एपिक्स होती है, ये इसका हमारे पास एंटीरियर सरफेस होता है एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. ठीक है, तो हमारे पास जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ये जो सारा होता है इसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहे हैं? द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पीटरस टेम्पोरल बोन. ठीक है, और जिसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है यहाँ पे कौन सी बोन होती है हमारे पास? दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन. और उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एंटीरियर सर्फेस पे थोड़ी सी डाउनवर्ड हमारे पास ना यहाँ पे प्रोजेक्शन आ रही है. सो दिस इज नोन एज अ क्लेवियस. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? क्लेवियस. अभी जो हम पास ना क्लेवियस है ये दो बोन से बन रही होती है. अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है यही हमारे पास आगे जा रही होती है और ऊपर हमारे पास क्या होता है? दिस इज द डॉर्सम सेलाई. ठीक है, तो जो क्लेवियस होगा इसको हम बेजेलर पार्ट भी बोलेंगे ऑक्सीपिटल बोन का. तो हम क्या याद रखना है कि जो क्लेवियस है इसका एंटीरियर 1/3 किससे बनता है? डॉर्सम सेलाई से. और इसका जो मतलब लोअर 2/3 है वो किससे बन रहा होता है? बाय द ऑक्सीपिटल बोन से. बिकॉज ऑक्सीपिटल बोन ही हमारे पास आगे जाके ना ये हमारे पास क्लेवियस का नीचे वाला जो पार्ट है वो बना रही होती है. और क्लेवियस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर डॉर्सम सेलाई जो होता है वो थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करके ना क्लेवियस बना रहा होता है. तो ये वाला जो पार्ट होगा ये भी हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री ही बना रहा होगा ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. ठीक है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की हमारे पास एंटीरियर बाउंड्रीज में दो चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहले हमारे पास आएगा क्लेवियस और उसके बाद साइड पे हमारे पास ना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पीटरस टेम्पोरल बोन आ जाएगा. फिर हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस देख लेते हैं. पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास ना दो कॉन्डाइल्स होंगे, या फिर आप याद कर लो कि दो हमारे पास इस तरह से हमारे पास ना मतलब ऑक्सीपिटल बोन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे जो होंगे वो सेरिबुलर मतलब सेरिबेलम जो होंगे उसके दो पार्ट्स यहाँ पे रेस्ट कर रहे होंगे. ठीक है, और पोस्टीरियर पर में आप देखोगे तो यहाँ पे ना हमारे पास इस तरह से प्रोट्यूबरेंस होगी. दिस इज नोन एज इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. दिस इज नोन एज इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. इसके बिल्कुल बैक पे हम जाके देखेंगे ना, इसी के बैक पे तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होगी. सो दिस इज द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और इसके बिल्कुल बैक साइड पे दिस इज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. उसके बाद हमने क्या चीज़ याद रखनी है कि इसी ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के बिल्कुल नीचे से हमारे पास ये जो क्रेस्ट रन कर रही है दिस इज नोन एज द ऑक्सीपिटल क्रेस्ट. जैसे हमने फ्रंटल बोन में पढ़ा था ये वाली हमारे पास कौन सी क्रेस्ट थी? दिस इज द फ्रंटल क्रेस्ट. अब ऑक्सीपिटल बोन की भी हमारे पास क्रेस्ट है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल क्रेस्ट. ऑक्सीपिटल क्रेस्ट आगे जाके हमारे पास एक फोसा बना रही होती है. सो दिस फोसा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन एज द वर्मियन फोसा. और वर्मियन फोसा ट्रायंगुलर शेप होता है, आपको नजर आ रहा है. और इसके आगे जो हमारे पास एक फॉर्मेन बन रहा होता है दिस इज नोन एज द फॉर्मेन मैग्नम एंड दिस इज द लार्जेस्ट फॉर्मेन ऑफ द स्कल. ठीक है, फॉर्मेन मैग्नम से आपके पास क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, डिफरेंट मेनिंजीज, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा सारी जो होती हैं वो नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जा रही होती हैं. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास दिस इज द हमारे पास क्या था? इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. यहाँ से हमारे पास दो साइनस मतलब दो सल्कस गुजरे होते हैं. दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्स सल्कस. ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स सल्कस होगा, एक राइट साइड पे भी प्रेजेंट होगा और एक आपके पास ना लेफ्ट साइड पे भी. ये हमारे पास राइट साइड होगा ट्रांसवर्स सल्कस का और ये आपके पास ना लेफ्ट साइड होगा ट्रांसवर्स सल्कस का. ठीक है, सॉरी दिस इज द राइट ट्रांसवर्स सल्कस एंड दिस इज द लेफ्ट ट्रांसवर्स सल्कस. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो आपके पास राइट साइड का ट्रांसवर्स सल्कस होता है वो थोड़ा सा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लेफ्ट साइड. देन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास ना ट्रांसवर्स सल्कस है यहाँ पे कौन सा साइनस होगा? ट्रांसवर्स साइनस. यहाँ पे भी यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस. तो दो ट्रांसवर्स साइनस होंगे. देन क्या होगा कि ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स सल्कस है ये हमारे पास आगे देख, फॉर एग्जाम्पल ये जो दिस साइड का ट्रांसवर्स सल्कस है हमारे पास आगे जाके हमारे पास एक एस शेप एरिया में और एस शेप सल्कस में हमारे पास जा रहा होता है. तो दिस इज नोन एज द सिग्मोइडल सल्कस. यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी देखो दिस इज द ट्रांसवर्स सल्कस और ये हमारे पास आगे जाके जो है वो आपके पास ना सिग्मोइडल सल्कस में आपके पास ड्रेन कर रहा होता है. और यहाँ पे क्या होता है? सिग्मोइडल साइनस होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसवर्स सल्कस, दिस इज अ सिग्मोइडल सल्कस. और यहाँ पे साइनस कौन सा होगा? ट्रांसवर्स साइनस. और यहाँ पे आगे जाके वो सिग्मोइडल साइनस में कन्वर्ट हो रहा होगा. उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंट ओपनिंग्स. अब ये तो को हमारे पास ना पीटरस पार्ट है टेम्पोरल बोन का. अब पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में सबसे ऊपर ये वाली जो हमारे पास ओपनिंग होगी दिस इज नोन एज द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक फॉर्मेन सा बन रहा होगा. दिस इज नोन एज अ जुगलर. ये दोनों पार्ट जो होते हैं दिस इज नोन एज अ जुगलर फॉर्मेन. ये फुल इसको जुगलर फॉर्मेन कहते हैं. ठीक है, और इसके बिल्कुल नीचे देखो आप फॉर्मेन मैग्नम के ना बिल्कुल लैटरल साइड पे आपको दो ओपनिंग्स नजर आ रही होंगी. सो दीज आर कॉल्ड द हाइपोग्लोसल कैनाल्स. ये हमारे पास कौन सी होती है? हमारे पास हाइपोग्लोसल कैनाल्स. उसके बिल्कुल ऊपर भी हैव द जुगलर फॉर्मेन और उसके बिल्कुल ऊपर हमारे पास यहाँ पे दिस इज द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. उसके बाद आप देखोगे हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे जो सिग्मोइड साइनस है वहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर भी एक हमारे पास इस मतलब यहाँ पे फॉर्मेन बन रहा होगा. दिस इज कॉल्ड द मेस्ट्राइड फॉर्मेन. तो ये हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, सारे हमारे पास ना कॉन्टेंट्स होते हैं ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. एंड आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास ना हाइपोग्लोसल कैनाल है यहाँ पे कौन सी नर्व पास कर रही होती है? हाइपोग्लोसल नर्व. दैट इज द 12th क्रेनियल नर्व. और जो आपके पास दिस इज द इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, यहाँ से आपके पास दो नर्व्स पास करी होती हैं. दैट इज द 6th एंड द 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व्स. फेशियल नर्व और जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व वो यहाँ से पास करी होती है. और जो जुगुलर फॉर्मेन वहाँ से 9th 10th एंड 11th नर्व्स. तो 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व्स यहाँ पास इसका ऑर्डर इस तरह